नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो यूपी का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के सियासी रण में अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की एंट्री हुई है। ममता बनर्जी अखिलेश यादव के समर्थन में उतरकर समाजवादी पार्टी को वोट करने की अपील कर रही हैं। लखनऊ में ममता बनर्जी ने अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता ने कहा कि यूपी से योगी को जाने दो, अगर वो आ जाएगा तो आप लोगों को पूरा खा जाएगा। इसी के साथ कई हमले किए। पर क्या ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार से यूपी में अखिलेश यादव को फायदा मिलेगा? इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। यूपी चुनाव में ममता बनर्जी की एंट्री, क्या लगता है अखिलेश को कितना फायदा कितना नुकसान? देखिए, ममता बनर्जी ने कहा कि यूपी में भी खेला होबे, तो ये खेला होबे है क्या, इसको समझ लीजिए। अखिलेश यादव को फायदा होगा या नुकसान होगा, ये तो यूपी की जनता तय करेगी। लेकिन जो आज स्टेज के ऊपर आकर ममता बनर्जी ने कहा कि यूपी में भी खेला होगा और ये अखिलेश जीतेगा, जो उन्होंने कहा, जिसके हाथ, जिस मुख्यमंत्री के हाथ 55 बीजेपी कार्यकर्ताओं के खून से सने हों, वो यूपी में आ रही हैं। ये बीजेपी की तरफ से ट्वीट किया गया। जहां बंगाल में चुनाव जीतने के बाद हिंदुओं के घरों को अंदर घुस के मुस्लिम भीड़ ने उत्पात मचाया, लाखों हिंदुओं को अपनी जान बचाकर अलग अलग राज्यों में छिपने की जरूरत पड़ गई। हजारों हिंदू महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार हुआ, कई के साथ बलात्कार हुए, कई लोगों को घर से घसीटकर महिलाओं के साथ गैंग रेप किया गया। वही खेला, उसी खेल की पृष्ठभूमि ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश में वो बिछाने के लिए आई हुई है। अखिलेश यादव को यह बात सोचना चाहिए था कि आप जिनके साथ गठबंधन कर रहे हो, जिनसे समर्थन मांग रहे हो, उसने अपने चुनाव के दौरान एक बार नहीं, हजारों बार इस बात को इन्होंने कहा कि यूपी के गुंडे आए हैं। मतलब यूपी का कोई व्यक्ति बंगाल में कैंपेन करे तो वो गुंडा हो गया। तो यूपी में गुंडों के साथ वो कैंपेन करने आई हैं। अब आप देखिए, इसको अगर आप जोड़िए, अगर यूपी के लोग बंगाल में चुनाव में जाकर के प्रचार प्रसार में अगर शामिल होते हैं तो वो यूपी के गुंडे आए हैं। तो आज ममता बनर्जी गुंडों के साथ वोट मांगने के लिए यूपी के पास आई हैं। पूरा चुनाव इसी चीज को लेकर के है कि योगी आदित्यनाथ लॉ एंड ऑर्डर और जिस हिसाब से माफिया डॉन, खास करके एक समुदाय के जो बड़े बड़े जो दहशत जिनके नाम से यूपी में थी, उसको जेल के अंदर डाला। आज ममता बनर्जी कह रही कि फिर से आ गया तो योगी सबको खा जाएगा। ये किस तरह की भाषा है? और आपने कहा कि पूछा कि ममता बनर्जी आएंगी तो क्या फायदा होगा? ममता बनर्जी यूपी के अंदर एक पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकती, जीत नहीं सकती। ये उनकी हैसियत है बंगाल के बाहर। प्रधानमंत्री बनने का सपना कोई भी देख सकता है, लेकिन किसी को ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आपने अपने राज्य में चुनाव जीत लिया तो आप नेशनल लीडर हो गई। यूपी के लोगों से पूछना चाहिए, अयोध्या के लोगों को पूछना चाहिए, लखनऊ के लोगों को पूछना चाहिए कि भाई आप ये सवाल पूछती थी वहाँ जब बंगाल में चुनाव हो रहे थे कि यूपी वाले आए हैं
ये जंगली जानवर हैं, इनको बंगाल के कल्चर के बारे में कुछ मालूम नहीं, बंगाल के बारे में कुछ मालूम नहीं। यही बात वो कहा करती थी ना कि जितने ये सब आउटसाइडर हैं, तो एक आउटसाइडर को साथ में लेके अखिलेश यादव क्या हासिल करना चाह रहे हैं। बंगाल में जो कुछ हुआ चुनाव के बाद, उसके बाद तो ममता बनर्जी किसी भी राज्य में पहुंचे, वहां के हिंदुओं के दिमाग में घंटी बजना शुरू हो जाना चाहिए कि ये हत्या वाली पॉलिटिक्स ये अपने साथ लेकर के आ रही हैं। और वो इस हिसाब से है कि देखिए दोनों की राजनीति भी बड़ी मिलती जुलती है। मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, विक्टिम को ही आरोपी बना दिया गया। हिंदू परिवार के लोग थाने जाते थे, साफ साफ थाने वाले कहते थे कि हम बिल्कुल नहीं ले सकते आपके एफआईआर को। अखिलेश यादव ने सबको असहाय छोड़ दिया था। ममता बनर्जी क्या करती हैं आप देखिए, ये कोई आरोप नहीं है, हाईकोर्ट में जजेस के बयान हैं कि ममता बनर्जी की सरकार ने विक्टिम को ही आरोपी बना दिया। जिसके साथ रेप हो रहा था, जिसको मारा पीटा जा रहा था, जिन हिंदुओं के घरों को आग लगा दिया गया, वो थाने में जाते थे तो उनको कहा जाता था कि तुम चुपचाप बैठ जाओ, अदरवाइज तुम्हारे खिलाफ ही कंप्लेन कर दिया जाएगा। दंगे हुए वहां पे एक तरीके से प्रताड़ित किया गया हिंदुओं को, और वो ममता बनर्जी और उनके प्रशासन ने, वो राशन लेने जाते थे, कहते थे कि भाई तुमने बीजेपी को वोट दिया है, तुमको राशन नहीं मिलेगा। वो इलाज के लिए हॉस्पिटल जाते थे, वो कहते थे कि भाई तुम हिंदू हो, तुम्हारा इलाज नहीं होगा, जाके बीजेपी से इलाज करवाओ। और ये मैं नहीं कह रहा, हाईकोर्ट के आदेश में दिया गया, ये सारे बयान हैं। वहां के जजेस कह रहे थे कि सबसे पहला काम कि जिन लोगों के साथ ये सारी चीजें हुई हैं उसको बकायदा आप बदलें। हाईकोर्ट ने सबसे पहला आदेश क्या दिया, उन्होंने कहा कि भाई जितने भी जो कंप्लेंट्स हैं, जितनी सारी जानकारियां, जितने कागज हैं, एक भी कागज नष्ट नहीं होना चाहिए। सीबीआई अभी हाल में 9 लोगों को झारग्राम में एक मर्डर केस में तृणमूल के गुंडों को गिरफ्तार किए। कई सारे केसेस अभी चल रहे हैं, सुनवाई भी चल रही है, साथ में इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है। ममता बनर्जी चीखती चिल्लाती रही कि ये सब प्रोपेगेंडा है, लेकिन कोर्ट के अंदर इन्होंने कहा कि भाई हम इसके लिए जांच कर लेंगे, लेकिन कोर्ट ने, हाईकोर्ट, कैलकाटा हाईकोर्ट ने कहा कि ममता बनर्जी के प्रशासन पे हमें कोई भरोसा नहीं है। अब ऐसी पार्टी, ऐसी लीडर, उससे आप हाथ मिला रहे हो, क्या सोच है कि फिर से सरकार बनेगी, फिर से यही दंगे होंगे, हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाएगा? क्योंकि ये सवाल कोई पूछता नहीं ममता बनर्जी से। ये जो मेन लाइन, जो उसको कहते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया, ये सब इतने ज्यादा ऑलरेडी इसके खेल में दबे हुए हैं, ममता बनर्जी से कोई सवाल नहीं पूछता। वो प्रधानमंत्री बनने का सपना देखती हैं, आती हैं, दिल्ली में मिलती हैं, सारी मीडिया पीछे पीछे घूमती है, कोई एक सवाल नहीं पूछता कि भाई आपके नाक के नीचे किस हिसाब से वहां पे महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ और आप क्यों चुप रही। वो इसलिए आप चुप रही क्योंकि वो जो आरोपित हैं वो मुस्लिम्स हैं, इस वजह से। तो ये अब मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिटिक्स की ममता बनर्जी एक जीती जागती मिसाल है। यूपी में खेला करने ही आई है वो। यूपी चुनाव में अब ये नारा दिया गया है कि खदेड़ा होगा, जिस तरह से बंगाल में दिया गया था, और वही नारा बार बार अब ममता बनर्जी लगा रही है। पर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि ममता बनर्जी को उत्तर प्रदेश आना पड़ा? अखिलेश यादव ने ममता को क्यों चुना? ममता को इसलिए चुना गया कि खदेड़ा हो। ये मैंने कहा हिंदुओं को खदेड़ा जाएगा,
मेरी बात को आप मान लीजिए, नोट कर लीजिए, जहां जहां मुस्लिम बहुल इलाका है, हिंदुओं का जीना दूभर हो जाएगा। यह एक ऐसी हकीकत है जिसको सब जानते हैं, कोई बोलना नहीं चाहता। टाइम देखिए, फर्स्ट फेज का चुनाव होने वाला है, सेकंड फेज का चुनाव होने वाला है। वेस्टर्न यूपी के अंदर ऑलरेडी इसमें कई सारे जो इलाके हैं, सहारनपुर है, आपका बहुत सारे इलाके, बागपत है, वेस्टर्न यूपी के अंदर मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। ममता बनर्जी अपने आप को हिंदुस्तान की लीडर नहीं, मुसलमानों की लीडर मानती हैं। बंगाल के अंदर यही हुआ था। सारे मौलवी मौलाना को कह दिया गया था कि चुप रहना चुनाव तक। कूच बिहार में गोलीबारी हुई, तृणमूल के 3-4 मुस्लिम कार्यकर्ता की मौत हो गई। ऑन ड्यूटी जो सीआरपीएफ थी या जो सेंट्रल फोर्सेस थी, उसकी गोलियों से। ममता बनर्जी का फोन बाहर आता है, अपने लोकल लीडर से वो बात कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अभी कुछ मत करना, अभी चुपचाप वोट दो, मुंह बंद। चुनाव खत्म होगा तो एक एक से हिसाब लिया जाएगा। ये ऑन रिकॉर्ड है ममता बनर्जी का। तो यही अभी पूरे यूपी में चल रहा है। पहले जब यूपी में चुनाव होते थे तो मौलानाओं का फतवा आता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया जाता था। अभी सब चुप है, सब अंदर खाने, सारी चीजें। ये सारी चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाकों में ममता बनर्जी की सांठ गांठ पूरा, कि भाई जैसा बंगाल में जिस तरीके से ये दुर्गा पूजा रुकवा देती हैं, यही काम अखिलेश ने भी किया था ना। कांवर में डीजे नहीं बजेगा, कांवर नहीं चलेगा, हल्ला नहीं होगा। दुर्गा पूजा में लिस्ट टंग जाता है कि यह अजान का समय है, इस वक्त आरती नहीं, लाउड स्पीकर नहीं, आवाज नहीं। यही उत्तर प्रदेश में होगा। और क्या होगा? ये खदेड़ने की बात जो है, ये खदेड़ा वाला जो सिस्टम है। और इसलिए क्या मजबूरी है कि आप इस तरह के उम्मीदवार को दे रहे हैं कि जो जेल के अंदर में बंद है। आजम खान को क्यों टिकट दिया? क्यों आप इस तरह के दंगाइयों को टिकट दे, आपने उसकी घोषणा की कि जिनका सीधा सीधा रिश्ता जो है वहां पे दहशत फैलाने वाले गैंग से है। तो यूपी के अंदर, यूपी के लोगों के बीच ममता बनर्जी का कुछ है नहीं, लेकिन मुसलमानों के वोट को पूरी तरीके से पक्का करने के लिए कि टोटल मुस्लिम वोट जो हैं वो समाजवादी पार्टी के पास ही आए, समाजवादी पार्टी ही बंगाल की तरह, जिस तरह से वो बंगाल में उनका एकाधिकार चलता है, उसी तरीके का एनवायरनमेंट ये बनाएंगे। वो इसीलिए ममता बनर्जी की मदद ली जा रही है। लेकिन अखिलेश यादव को ये बात भूलना नहीं चाहिए। बंगाल में तो एक बहुत बड़ा धड़ा है जिसको मैं कहता हूं बीफ ईटिंग हिंदू, भद्रलोक है ना, जिन्होंने अपना ईमान धर्म बेच दिया है। यूपी में ऐसे लोग नहीं मिलेंगे आपको। यूपी अलग है। ममता बनर्जी को जरा सा भी इल्म नहीं है कि जिन्हें वो गुंडा बताती हैं, जिन्हें अनकल्चर्ड बताती हैं, उन्हें अपने धर्म और संस्कार पे काफ़ी गर्व है। तो ये मुझे लगता है कि ये ममता बनर्जी का दांव इस चुनाव को और पोलराइज करेगा, और जितना भी पोलराइजेशन होगा उसका फायदा अखिलेश यादव को तो बिल्कुल ही नहीं होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने। धन्यवाद। तो यूपी चुनाव में ममता बनर्जी भी कूद पड़ी हैं। अखिलेश को समर्थन कर मोदी योगी को हराने की पूरी कोशिश में लगी हैं। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर शायरी के जरिए हमला बोलकर कहा, रोशनी चांद से होती है, सितारों से नहीं। इस चुनाव में मोहब्बत अखिलेश से है, भाजपा से नहीं। अब देखना होगा लोगों को अखिलेश से है मोहब्बत या योगी है जनता की पहली पसंद। आज के इस खास शो यूपी के दंगल में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी का ही चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।